सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज का प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक ब्रॉड क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लेते हैं। 2011 से 2022 तक के कितने क्वेश्चंस पूछे गए। पहले पूछे गए थे 18, 18, 17, 9, 18, 15, 6, 11, 16, 19, 14, 12। तो ऑन एन एवरेज आप निकालेंगे पिछले 10-12 सालों में तो तकरीबन ये आएगा आपके 11-12 के आसपास। तो अब इसी हिसाब से हम 2025 के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे। तो अगर चैप्टर वाइज पूछा जाए तो सीरियल नंबर के हिसाब से 14 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। जो डॉक्यूमेंट से हम आपको करवा रहे हैं ये है R2P PW ओनली आइज का, लेकिन आप किसी और के PDF से भी कर सकते हो। तो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन्फ्लेशन, मनी मार्केट, बैंकिंग सेक्टर, टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस, एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी मार्केट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट इंडाइसेस, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इकोनॉमी। इस तरीके से चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा उस चैप्टर पर फोकस करना है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और जिससे सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। तो अगर आप नोट करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, ये जो 7 नंबर का टॉपिक है, इस पे देखिए हर साल में कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिनिमम देखा जाए तो 1 है, 3 है, फिर 4, 5 है, इस रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले इसी टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है। दूसरे नंबर पे आप देखोगे तो एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया, ये ऐसा चैप्टर है कि इससे कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये चैप्टर सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ है तो 2018 में एक क्वेश्चन है, 11 में एक क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा फोकस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप बिगिनर हो तो ऑफकोर्स आपको सारे टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा भी आपने 1 मरतबा 2 मरतबा रीडिंग कर रखी है तो आपको सबसे पहले वो चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, जैसे बैंकिंग और एक्सटर्नल सेक्टर, जिनमें ज़्यादा आपको आउटपुट मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर से। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटल रियल GNP डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के चैप्टर से PYQ का टॉपिक क्या था, GNP, और सिमिलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, यही है जो हम एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट, डिस्पोजेबल इनकम, रियल वर्सेस नॉमिनल GDP डिफ्लेटर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपने इसकी बेसिस पे इन्फर किए हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमारे एनालिसिस का आज का मकसद यही रहेगा। तो जैसे आप रिवाइज कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, दोनों केसेस में इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी फोकस पर रखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है In the context of Indian economy, consider the following statement. The growth rate of GDP has steadily increased. दूसरा स्टेटमेंट है ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडीली इंक्रीज। तो क्वेश्चन के आंसर पे फोकस करने से ज्यादा हम एनालिसिस पे फोकस कर रहे हैं। इससे दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बनते हैं वो है सेक्टोरल GDP कंट्रीब्यूशन, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मूव कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पर, प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये नेक्स्ट चैप्टर है। क्वेश्चन पूछा गया विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वर्कर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया है। दूसरा है शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स, ये है। तीसरी चीज है ग्रोथ इन द नॉन फॉर्म इकोनॉमी, और चौथी चीज है ग्रोथ इन रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट में है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है, 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ। तो इससे हम इन्फर करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चैप्टर है प्लानिंग इन इंडिया एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्वेश्चन था वर्कर प्रोडक्टिविटी, रूरल वर्कफोर्स, नॉन फॉर्म इकोनॉमी और रूरल एम्प्लॉयमेंट, इस पर। अब इनको इंपॉर्टेंट मान के हमने ये टॉपिक्स इन्फर किए कि ट्रेंड्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, MG नरेगा के इम्पैक्ट, फिर है लेबर कोड रिफॉर्म। रिसेंटली 2016-17 के बाद गवर्नमेंट ने इन पर फोकस किया है, तो इनका क्या इफेक्ट हुआ है लेबर प्रोडक्टिविटी पे, रिफॉर्म्स पे, ये देखना है। फिर है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, सेम केस विद दिस इनिशिएटिव। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने नोट कर लिए हैं। फॉरन से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट वाला सेकंड 5 ईयर प्लान पे, फिर है 4th 5 ईयर प्लान पे, फिर है 5th 5 ईयर प्लान पे। तो अगर 4th पे, 5th पे, सेकंड 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन है तो अब क्योंकि 5 ईयर प्लान तो खत्म हो गए हैं, तो अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये हमको इन्फर करना था। और ये हम इन्फर कर रहे हैं कि क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे। अब क्या है अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ 5 ईयर प्लान, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, क्योंकि पहले प्लान के तहत होती थी, अब इसका अलग पैटर्न होने लगा है नीति आयोग के साथ, तो वो चीज़।
तो पहले प्लानिंग कमीशन इंपॉर्टेंट था, तो अब नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली है। एसडीजी इंटीग्रेशन इनटू प्लानिंग, करंट प्लानिंग का क्या सिस्टम है और एसडीजी को उसके साथ कैसे इंटीग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अकॉर्ड इन आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन 1991। अब आप नोट करोगे कि इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था हमने, यस ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न और इस वाले क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम है। तो इसमें क्या पूछा, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, एफडीआई और इंडियाज फॉरेक्स, कब कॉन्टेक्स्ट है आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो जब ये चार चीजें पूछी है तो हम इन्फर करेंगे पोस्ट 1991 एग्रीकल्चर जीडीपी एक्सपोर्ट्स एफडीआई क्वेश्चन था, और इससे इन्फर्म है ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, किस तरह के ट्रेंड चल चुके हैं 1991 से आज तक और अब आगे क्या चलने की संभावना है। इम्पैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ ऑन इंडियन इकोनॉमी, एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल, आजकल ये बहस का मौजू बना हुआ रहता है। फॉरेक्स रिजर्व ट्रेंड्स, करंट ट्रेंड क्या है, कम हो रहे हैं क्या बढ़ रहे हैं, या हाईएस्ट लेवल पे है या लोएस्ट पे है, तो इसका एक थोड़ा सा रफ आइडिया हमको होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान। तो 12th 5-year प्लान इज द रिसेंट प्लान जो कि खत्म हो चुका है, लेकिन इसका कंपेरेटिव कोई चीज़ है क्या जो आज करंट कंडीशन में इंडियन इकोनॉमी में है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ क्या है, ये क्वेश्चन था स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी क्या स्ट्रेटेजी चल रही है इकोनॉमिक लेवल पर। एनर्जी सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आप खुद से एनालाइज करोगे तो और बेटर तरीके से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी इजीली पार्ट ऑफ द इंक्लूसिव गवर्नेंस। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सामने ही पूछा हुआ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और उनका रोल क्या है। तो ये है एनबीएफसी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, और इसकी बेसिस पे अभी करंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, चैलेंजेस फेस्ड बाय एनबीएफसीज, रोल ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड।